Hello, aspirants. Welcome back to the channel, Anonymous IAS Aspirant. And from yesterday onwards, we started our revision for modern India. And yesterday, I did some PYQs to understand the basic ideas of the subject. Also, we need to do it frequently क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है एंड समझ आता है कि हमें उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करनी है और किस प्रकार के क्वेश्चंस हर साल आते हैं उनका एक ट्रेंड समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवोल्ट ऑफ 1857। हमें पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। मतलब क्वेश्चंस को घुमा करके बहुत बार मेंस में पूछा है, तो इसके कुछ मेंस के क्वेश्चंस मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इससे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। फिलहाल तुम प्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं बट हमें अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, बिकॉज स्पेक्ट्रम में जो भी चीज़ें दी हैं तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके पढ़ोगे तो फिर थोड़ी मुश्किल भी आएगी और इतना कुछ ऐसा है नहीं, हम उसे बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट में हम जो भी है वो सब एक बार में कवर करेंगे। और अगर आप नोट्स बनाते हो या बनाया है आपने तो उसको आप कैसे इफेक्टिवली रिवाइज कर लोगे वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ INC एंड द स्प्लिट ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। उनके क्या आइडियाज़ थे, दोनों में स्प्लिट क्यों हुआ था। देन डिफरेंट सेशंस ऑफ INC, कैसे कैसे एंड वर्किंग ऑफ CWC, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और इन्हें हमें पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। कई बार ऐसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके कई चीज़ें होती हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना होता, बट वो पूछते हैं कि ये कब बना था या फिर ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो वैसी चीज़ों को आप बिल्कुल इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसके सिर्फ रिविजन करना है और अच्छा रिविजन करना है। नेक्स्ट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गांधीयन फेज़। गांधीयन फेज़ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए, आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। और मेंस में एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस अचीवमेंट विदाउट गांधी कैसी थी। तो हम गांधी फेज़ में ये तो ज़रूर पढ़ते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया, बट हम ये भूल जाते हैं कि गांधी जी नहीं होते तो कैसे कैसे होता। उस क्वेश्चन से हमें एक बहुत बेसिक आइडिया मिलता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ को एक पर्सपेक्ट से नहीं 360 डिग्री पर्सपेक्ट से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे कि हमें उस चीज़ का पूरी तरह से ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमने थोड़े से जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी इन द कंट्री, वो सब देखने हैं, लाइक नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3, कौन गया था, कौन उसमें था नहीं था, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ऑल्सो क्विट इंडिया मूवमेंट, INA का फॉर्मेशन, अबाउट बोस जी, देन साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, नेहरू रिपोर्ट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान पे एक क्वेश्चन था। इनफैक्ट देयर वाज सम टेस्ट आई वाज सॉल्विंग और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेसिक दी थी जो लग रहा था कि अरे पढ़ा तो हुआ है, बट वो बहुत लाइक कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इनका एक बहुत ईज़ी या तो नोट्स बना लो या फिर बुक में ही कहीं लिख लो कि हाँ ये ऐसे था, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो और मतलब बहुत ईजीली हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। ऑल्सो द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो थी वो बुक में बहुत छोटे कॉन्टेक्स्ट में दिया है, बट उससे भी एक क्वेश्चन बनाया, तो हमें ऐसे टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ना है और ये चीज़ देखनी है कि क्या आ चुका है तो हमें और किन चीज़ों पे फोकस करना है। और ये सोच करके कुछ को नहीं छोड़ देना है कि ये तो आ चुका है, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अराउंड हर साल। मतलब कई सारे अगर आप देखोगे PYQ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है, बट आप उनसे जो रेफरेंस लोगे ना उससे आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ना हमारे इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग्स होती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से करना है, बिकॉज इनसे एक दो क्वेश्चन जो फ्रेम हो जाते हैं और अगर नहीं भी होते तो आप इनको किस तरह से बिल्डअप करके कोई आंसर बना सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहला तो पावर्टी की, किस तरह से ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया में पावर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, विच लेड टू फेमीन्स एंड द कंडीशंस विच हैपेंड एट दैट टाइम। एजुकेशन कैसा था, एजुकेशन के अंदर जो हंटर एजुकेशन कमीशन बनी थी या वुड्स डिस्पैच, ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर रेलवेज़ का डेवलपमेंट कैसा था, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या वो इंडियंस के फ़ायदे के लिए था, आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझते चलना है, राइट। हैंडीक्राफ्ट्स का क्या सीन था, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहे थे या फिर उनका भी जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है उनका किस तरह से बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया, मतलब बहुत ही सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। पेजेंट्री इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज पेजेंट्स का जो भी पेजेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स निकलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पेजेंट्स का उस टाइम पे कैसा कंडीशन था, कुछ सेटलमेंट्स थे जो बनाए गए थे, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवारी, महालवारी, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज कभी कभी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस आपको इनका समझ होना बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़
पेजेंट्स मूवमेंट, पेजेंट्स के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो बुक में दिए हुए हैं, जो अगर आप कोई किसी पीसीएस के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हो ना, लाइक बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस, तो उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पेजेंट्स मूवमेंट है, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि ये ना हमारे उस टाइम के सोसाइटी के कंडीशंस को शो करते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज का नेक्स्ट मैंने इतनी सारी चीज़ें तो आपको बता दी, लेकिन आज का कुछ टारगेट है जो मैंने सेट करा है कि मुझे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। इससे रिलेटेड मैं सारे पीवाईक्यूज़ और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आज के आज। प्लस मेरे कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो साथ में चल रहे हैं, जो मुझे थोड़े से मेंस के पर्सपेक्ट से कंप्लीट करने हैं। तो मैं इन दोनों को आज तो इनको कंप्लीट करना है मुझे, और इनके जो पीवाईक्यूज़ मैं आज करूँगी, मैं कल उसको डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है? फिर उसके बाद ना हम करेंगे कल हम कुछ मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, और फिर मैं आपके साथ उससे शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा 144th डे है, ठीक है। ये चैनल मैंने अपना अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया है, तो जो भी से इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंटेबल होना चाहते हैं, यू फील फ्री टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो। बाय, टेक केयर।